वो लेडी बाहर को देखने के लिए आती है और उसके हाथ पर पड़े हुए घाव को देखकर उन्हें बहुत दुख होता है। और फिर वो पलटकर एक बार मिसेस हतीजे को भी देखती हैं तो वो भी बहुत दुखी होती हैं। लेकिन इतनी देर में बाहर की नींद खुल जाती है तो वो कहती है, अरे बाहर आंटी, आपकी स्मेल तो आज भी वैसी ही है। तो वो कहती है कि बेटा मैंने अपना परफ्यूम नहीं बदला। इसके बाद मिसेस हतीजे वहाँ से चली जाती हैं। फिर वो लेडी कहती है कि बेटा तुम कैसी हो? तो कहती है कि मैं ठीक हूँ। कहती है कि अब तुम एक बड़ी और बहुत ही सुंदर लड़की बन चुकी हो। तो वो कहती है कि धन्यवाद। और ज़ेदा और येलिस भी देखते रहते हैं और मिसेस हतीजे बाहर आकर रोने लगती हैं। थोड़ी देर में वो लेडी भी बाहर आ जाती है और मिसेस हतीजे को बस वो देखती है और फिर कुछ कहते नहीं है। उसके बाद वो चली जाती है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं डोरुक रेस्टोरेंट में खाते हुए अपना मुंह पूरा केचप से सान लेता है और आरिफ भी उसे देख के मुस्कुराता है। तो निशान कहती है कि अरे डोरुक, तुमने तो पूरा खुद को केचप में सान लिया, साफ करो। तो डोरुक नैपकिन से अपना सर साफ करने लगता है। तो निशान कहती है अरे सर नहीं, अपना मुंह साफ कर। तो डोरुक कहता है अभी तो आपने कहा था कि पूरा केचप में सान लिया है। ये सुनकर निशान बहुत हंसने लगती है। फिर आरिफ कहता है कि निशान बेटा तुम्हें मूवी कैसी लगी? तो वो कहती है कि मूवी तो मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत फनी थी। पता है सभी लोग, आपने नोटिस किया, अपनी मम्मा के साथ आए थे लेकिन हम तो अपने पापा के साथ आए थे। ये सुनकर एकदम सीरियस हो जाता है, मुंह बना लेता है। तो आरिफ पूछता है कि बेटा तुम्हें कैसी लगी मूवी? तो कहता है मुझे तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। तो आरिफ कहता है क्यों? तो फिर थोड़ी देर में कहता है क्योंकि आप हमारे पापा नहीं हो। गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया कीजिए कि आपको मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लग रही है, क्योंकि आपकी अप्रिसिएशन ही मेरी मोटिवेशन का कारण बनेगी और मैं ऐसे ही और भी शानदार एक्सप्लेनेटरी वीडियो लाती रहूंगी। साथ ही अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड हिट द बेल आइकन सो दैट आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे और मुझे नई वीडियो लाने की मोटिवेशन। कमिंग बैक टू द करंट वीडियो। इसके बाद बेचारा आरिफ उदास हो जाता है। अब नेक्स्ट सीन में सार्प अपनी फैमिली की एल्बम देख रहा होता है। तो मिस्टर एम्बर कहते हैं कि तुम क्या सोच रहे हो? तो वो कहता है कि सब कुछ, कि मेरे साथ क्या क्या हुआ। फिर मिस्टर एम्बर कहते हैं कि अगर तुम चाहो तो आज रात को यहीं रुक सकते हो क्योंकि आज यहाँ कोई नहीं आने वाला। अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं शीरीन रूम में सज रही होती है। तभी वहाँ मिस्टर स्वात आते हैं और कहते हैं कि ये ड्रेस तो तुम पर बहुत अच्छी लगेगी। तो वो कहती है थैंक यू इस ड्रेस के लिए। फिर वो कहते हैं कि हमने उस लेडी को ढूंढ लिया जिसकी बेटी बोन मैरो देने वाली थी। तो वो कहती है इतनी जल्दी? तो कहते हैं कि हमारे हाथ बहुत लंबे हैं। तो क्या आपने कन्विंस कर लिया उन्हें कि वो बोन मैरो ना दे? तो मिस्टर स्वात कहते हैं कि इसकी अब कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि उसका बोन मैरो तुम्हारी बहन से मैच नहीं करता। तो कहती है ऐसे कैसे? मॉम ने तो यही कहा था, पर कोई बात नहीं, हम भी तो यही चाहते थे, हमारा काम तो हो गया। तो मिस्टर स्वात कहते हैं कि हाँ हमारा काम तो हो गया। इसके बाद वो शीरीन को रूम में लॉक करके चले जाते हैं और शीरीन बस दरवाजा पीटती रह जाती है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर यूसुफ कहते हैं आरिफ से कि क्या तुमने बेबी सिटिंग भी शुरू कर दी है? तो कहता है कि नहीं, मैं मिसेस हतीजे के पास बच्चों को छोड़ आया हूँ। फिर वो कहते हैं कि आओ मेरे साथ बैठ के चाय तो पी लो, हालांकि तुम्हें मेरी चाय अच्छी नहीं लगती पर एक बार तो पी लो। तो आरिफ कहता है कि नहीं, मैं बहुत जल्दी में हूँ, चला जाऊंगा। तो रूम में आता है और अपनी माँ की चीज़ें खोलकर देखने लगता है और उसी में उसे एक रिंग मिल जाती है जिसे वो पॉकेट में डाल लेता है। फिर मिस्टर यूसुफ कहते हैं कि तुम वापस आओगे आज रात को दोबारा या नहीं, कम से कम इतना तो बताते जाओ। तो आरिफ कहता है कि मैं आशा करता हूँ कि वापस ना आना पड़े। सीन में बाहर पानी पीती है और ज़ेदा उसका अपने तरीके से ख्याल भी रखती है और थोड़ी देर में वहाँ पर आरिफ आ जाता है। बाहर कहती है कि तुम इस टाइम यहाँ क्या कर रहे हो? तो वो कहता है कि मैंने सोचा तुम्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए इस टाइम। तो ज़ेदा कहती है कि फिर मैं यहाँ क्या कर रहे हूँ? तो फिर आरिफ कहता नहीं वैसे नहीं, तुम एक काम करो, तुम चली जाओ, मुझे पीछे तलत खड़ा है, वो तुम्हें ले जाएगा मेरी गाड़ी में। तो वो कहती है मैं क्यों जाऊँ? तो कहता है क्योंकि मुझे कुछ ज़रूरी बात करनी है। तो कहती है अच्छा, जब पड़ोसी पूछेंगे, लोग पूछेंगे तुमने कॉफ़ी शॉप वाले के साथ बाहर को अकेला क्यों छोड़ दिया, तो मैं क्या कहूँगी? तो आरिफ कहता है कि ऐसे बेकार की बातें मत करो। तो वो कहती है कि बेकार की बातें नहीं हैं, ये बहुत ही ज़रूरी बातें हैं और तुम यहाँ उसके साथ अकेले नहीं रुक सकते, इसलिए तुम यहाँ से जाओ। तो फिर आरिफ कहते हैं ठीक है, तुम नहीं जा रही तो फिर ठीक है। वो बाहर के पास ही बैठ जाता है और कहता है कि इधर उधर देखकर थोड़ा शर्माता है। फिर कहता है ज़ेदा तुम भी ध्यान से सुनो और बाहर सुनो। फिर वो अपनी माँ की रिंग निकाल के देता है और कहता है कि विल यू मैरी मी? तो बाहर बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाती है।
फिर वो कहता है कि मुझे घुमा फिरा कर बात करना तो नहीं आता और ना ही रोमांटिक बातें करनी आती हैं, पर मैं तुमसे यही कहूँगा कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं डोरुक और निसान से भी बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ये सुनने के बाद ज़ेदा तो इमोशनल होकर वहाँ से चली जाती है और बाहर वो रिंग लेकर अपनी उंगली में पहन लेती है और कहती है कि मैं बस सरवाइव करना चाहती हूँ, मैं मरना नहीं चाहती। तो वो कहता है कि तुम नहीं मरोगी क्योंकि तुम्हारी माँ ने ऐसा कहा है। तो बाहर कहती है कि मेरी माँ ने क्या कहा है? तो वो कहता है कि मॉम ने कहा था कि प्रेमी कभी नहीं मरते। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं, नेक्स्ट सीन में सार्क बहुत ही उदास बैठा होता है। तो मिस्टर एनवर कहते हैं कि तुम यहीं पे सो जाओ और सुबह हम शांत मन से बात करेंगे। नहीं तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है शिरीन को ढूंढना। इसके बाद सार्क वहीं सोफे पर सो जाता है और मिस्टर एनवर उसे लेटाकर अंदर चले जाते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एकदम से आरिफ थोड़ा थोड़ा आता है और कहते कि डॉक्टर डॉक्टर अब कहाँ हो, कोई है क्या, कोई डॉक्टर है क्या? बाहर की हालत बहुत ख़राब है, जल्दी आइए। फिर डॉक्टर आते हैं तो बाहर तड़प रही होती है और उसे संभालने लगते हैं। तो ये देखकर आरिफ बहुत ही ज़्यादा रोने लगता है। तो डॉक्टर जैसे तैसे बाहर को कंट्रोल करते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये एलिस बहुत ही रोते हुए दरवाज़ा पीटती है और मिसेस हतीजे को आवाज़ लगाती है। तो मिसेस हतीजे कहती है कि क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? तो वो रोते हुए बताती है कि बाहर बहुत बीमार है, अभी अभी आरिफ का फ़ोन आया है। तो ये सुनकर मिसेस हतीजे भी रोने लगती हैं और कहती हैं कि अब मेरी बेटी का क्या होगा, क्या होगा मेरी बेटी का? और ये सुनकर निसान भी वहाँ आ जाती है और कहती है कि मेरी मम्मा को क्या हुआ बताइए। उन लोगों की बात सुनकर ज़ेदा भी वहाँ आ जाती है, डोरुक भी वहाँ आ जाता है। तो मिसेस हतीजे कहती है कि कुछ नहीं बेटा, कभी कभी तुम्हारी मम्मा बेहोश हो जाती है ना, तो वैसे ही हो गई थी, तुम अभी आंटी के साथ अंदर जाओ। लेकिन निसान कहती है कि नहीं, हमें भी अपनी मम्मा को देखना है, हम भी जाएंगे। और इसके बाद मिसेस हतीजा से गले से लगाकर खूब रोती हैं। इसके बाद वो लोग गाड़ी में जा रहे होते हैं। तो निसान कहती है कि एलिस आंटी आप क्यों रो रही हो? तो वो कहती है कि बेटा मैं क्यों रोऊंगी? तो कहती है कि नहीं, आप अम्मा की वजह से रो रही हो। वो कहती नहीं बेटा, मैं बिल्कुल भी नहीं रो रही। और तभी डोरुक कहता है कि ये इसलिए रो रही है क्योंकि ये बहुत खाती है ना, तो ये मोटी हो गई हैं। अब मम्मा तो इतना नहीं खाती, इसलिए वो तो पतली है, इसलिए रो रही है। तो ज़ेदा ये सब सुनकर और भी ज़्यादा उदास हो जाती है। इधर मिस्टर एनवर भी बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाते हैं। वो कभी इधर करवट लेते हैं तो कभी उधर करवट लेते हैं। आखिर उन्हें बाहर से इतना प्यार जो है तो उसका दर्द वो खुद ही महसूस कर लेते हैं और बेचैन होकर बैठ जाते हैं। लेकिन जब बाहर आकर वो देखते हैं तो सार्क वहाँ मौजूद नहीं होता। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि आरिफ अभी भी रो रहा होता है और तभी वहाँ पर नज़ीर का ही एक आदमी दिखाई देता है। इसके बाद ज़ेदा, येलिस और मिसेस हतीजे भी वहाँ पहुँच जाते हैं। मिसेस हतीजे दूर से ही आरिफ को रोता हुआ देख लेती हैं। तो वो कहती है कि हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। लेकिन ज़ेदा कहती है कि आरिफ तो यहाँ बैठा है, हमें वहाँ जाना चाहिए। तो वो बच्चों की तरफ इशारा करते हुए एक बार फिर से कहती हैं कि अभी डॉक्टर के पास जाना चाहिए। लेकिन जैसे ही वो लोग पलटते हैं तो दूसरी तरफ सार्क खड़ा होता है। ये देखकर सभी चौंक जाते हैं और निसान और डोरुक दोनों ही बहुत ही हैरानी से सार्क को देखते हैं। इधर हम देखते हैं कि ज़ेदा और येलिस भी बहुत बुरी तरह हैरान होते हैं और फिर एकदम से सार्प अपने घुटनों पर बैठता है और अपनी बेटी को प्यार करने लगता है और गले से लगा लेता है। और दूर खड़ा आरिफ बस देखता ही रह जाता है। और इसके बाद सार्प अपने दोनों बच्चों को अपने गले से लगाकर खूब प्यार करता है। गाइस, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।